एक सुबह एक छोटा खरगोश बगीचे के किनारे बैठा था। उसने अपने कानों को खड़ा किया और एक घोड़े की ट्रिट ट्रोट आवाज सुनी। एक गाड़ी सड़क पर आ रही थी। इसे श्री महेश चला रहे थे और उनके पास बैठी थी श्रीमती महेश, जिनके सिर पर एक खूबसूरत सफेद टोपी थी। जैसे ही वे दोनों गुजर गए, छोटा बेंजामिन खरगोश सड़क पर कूद पड़ा और उछलते फांदते अपनी रिश्तेदारों से मिलने के लिए बगीचे के पीछे जंगल में चला गया। वो जंगल खरगोशों के बिलों से भरा हुआ था। सबसे साफ और रेत वाले बिल में 4 भाई बहन रहते थे, फ्लोपी, मोपी, कॉटनटेल और पीटर। बूढ़ी श्रीमती खरगोश विधवा थी। वह अपना गुजारा उनके दस्ताने और मफलर्स बुनकर करती थी। उनके पास जड़ी बूटियां और ताज़ा नींबू की चाय भी थी। बेंजामिन खरगोश को अपनी आंटी से मिलने का ज्यादा मन नहीं था। वह एक बड़े देवदार के पेड़ के पीछे से आया और लगभग अपने चचेरे भाई पीटर के ऊपर गिरते गिरते बचा। पीटर, जो एक लाल रुमाल में लिपटा बैठा था, बहुत ही बुरा महसूस कर रहा था। पीटर, बेंजामिन ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े किसने ले लिए? पीटर ने कहा, वो डरावना पुतला श्री महेश के बागीचे में। उसने मुझे दौड़ाया और मैंने जूते और कोट को छोड़ दिया। बेंजामिन ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि श्री महेश और श्रीमती महेश दोनों गाड़ी में बाहर गए हैं। पीटर को थोड़ा आराम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वह चिंता में था। वह बेंजामिन के साथ हाथ में हाथ डालकर बागीचे के सिरे पर खड़ी दीवार पर चढ़े। देखो, बेंजामिन ने कहा, तुम्हारे कपड़े उस पुतले पर लटक रहे हैं। पीटर के कपड़े पुतले पर लगे थे और बेंजामिन ने सुझाव दिया कि हम दीवार के पेड़ से चढ़कर अंदर जाएं। पीटर को नीचे गिरने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बिस्तर बहुत मुलायम था। अब बेंजामिन ने सोचा कि सबसे पहले पीटर के कपड़े वापस लेने चाहिए, ताकि वे रुमाल का सही उपयोग कर सकें। बेंजामिन ने पुतले से कपड़े निकाले, लेकिन जूते में पानी था और कोट सिकुड़ गया था। बेंजामिन ने पुतले की टोपी भी पहनी, जो उसके लिए बड़ी थी। बेंजामिन ने फिर पीटर से कहा कि हम रुमाल में प्याज भरकर अपनी आंटी को तोहफा देंगे। लेकिन पीटर खुश नहीं था। वह लगातार अजीब आवाजें सुन रहा था। बेंजामिन ने उसे बताया कि वह पहले ही इस बागीचे में अपने पिता के साथ आता था और उन्होंने कई बार यहाँ सलाद के पत्ते तोड़े थे। पीटर ने फिर कहा कि वह घर लौटना चाहता था। फिर अचानक एक बड़ी बिल्ली आई और दोनों खरगोशों के लिए खतरा बन गई। बेंजामिन ने एक पल में अपनी और पीटर की जान बचाने के लिए उन्हें एक बड़ी टोकरी के नीचे छुपा लिया। बिल्ली प्यास से महकते प्याज की खुशबू से प्रभावित हुई थी और घंटों तक वहीं बैठी रही। तभी बेंजामिन के पिता, श्री बेंजामिन खरगोश, दीवार पर चढ़ते हुए आए। वह बिल्ली को एक जोरदार किक मारकर बगीचे में धकेल दिया और फिर बेंजामिन और पीटर को टोकरी से बाहर निकाला। उन्होंने प्याज का रुमाल उठाया और बगीचे से बाहर चले गए। श्री महेश जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बगीचे में छोटे छोटे पैरों के निशान हैं और पुतला भी गड़बड़ था। जब पीटर घर वापस आया तो उसकी मां खुश हो गई कि उसे उसके कपड़े मिल गए। श्रीमती खरगोश ने प्याज का रुमाल छत से लटका दिया और बेंजामिन और पीटर को गले लगा लिया।